हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। टुडे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। और उस टॉपिक को बड़ा हार्ड माना जाता है, बड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हम नहीं करते, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की, ठीक है। फ्रेजल वर्ब जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब जो है ना वो किस तरह से यूज की जाती हैं उसको देखना है। प्रैक्टिस ना होने की वजह से फ्रेजल वर्ब जो है वो बहुत से बच्चे क्या है गलती करते हैं, बहुत से बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एग्जाम में छोड़ ही आते हैं इसको, ठीक है। खास करके हम जो है ना 12th क्लास के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। ये 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि 12th क्लास में एक टॉपिक दे रखा है फ्रेजल वर्ब। हालांकि टॉपिक तो देना नहीं चाहिए था, क्योंकि टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट लगता है फ्रेजल वर्ब का, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग 12th क्लास में ये टॉपिक है, ठीक है। तो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कवर हो जाए और 12th क्लास का भी कवर हो जाए, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ना है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो देखो फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अपन को जाननी है, फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन, ठीक है। ये क्या है, तो इसमें डेफिनेशन अगर अपन लिखें तो कुछ इस तरह से कि अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब combined with a preposition or a adverb or in adverb together to convey a different meaning than the verb alone। बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो कंबाइन होती है दोनों से, कौन से, या तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आ जाए या वर्ब आ जाए और एडवर्ब आ जाए, इनके कंबाइन से बनेगी, जो क्या करेगी डिफरेंट मीनिंग बताएगी। कन्वे यानी बताना, डिफरेंट मीनिंग किससे, देन द वर्ब अलोन, बजाय वर्ब से अलग डिफरेंट मीनिंग बताएगी, अकेले वर्ब से अलग। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे ब्रेक, ठीक है। इसका मतलब तो होगा तोड़ना, ब्रेक का मतलब क्या होता है तोड़ना, लेकिन मैं इसमें लिखा दूँ ब्रेक, यहाँ पर लिखा दूँ मैं ब्रेक अप या फिर ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, इस तरह से, ठीक है। ब्रेक अप इसका मतलब है डिपार्ट, टू क्लोज द रिलेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या बन रहा है, यानी पहले तो यहाँ पर था तोड़ना, और इसका मतलब अप लगा दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, यानी अलग होना, ठीक है। यानी अलग मीनिंग बता रहा है ना फ्रेजल वर्ब। कहने का मतलब क्या कह रहा है, फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब है जो प्रेपोजिशन के और एडवर्ब के मिलने से बनती है, जो मीनिंग बताती है अलग, किससे, वर्ब से अलग। अब देखो वर्ब से अलग बता रही है ना, यहाँ तो ब्रेक का मतलब तो होगा तोड़ना, लेकिन ब्रेक अप लगा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब अलग होना, डिपार्ट होना, ठीक है। तो अलग मीनिंग बता रही है, किससे, वर्ब से अलग, अप, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है जिनका अपन को क्या करना है, स्टडी करनी है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब की। अब यहाँ पर डिपार्ट इसका मतलब अलग होना, ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब बच्चों कौन कौन से कॉम्बाइनेशन से बनेगा, ठीक है। तो देखो फ्रेजल वर्ब जो है वो कौन कौन से कंबाइन से बनेगा उसको जानना है अपन को, ठीक है। फ्रेजल वर्ब जो है ना वो कौन कौन से कंबाइन से बनेगा। देखो सबसे पहले अपन ने लिखना है देयर आर थ्री मल्टी वर्ड वर्ब। बस तीन तरह की मल्टी वर्ब होती है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब। दूसरा लिखना है अपन को फ्रेजल वर्ब। थर्ड नंबर पर फ्रेजल प्रपोजिशनल
बर, ठीक है, ये 3 है। यानी यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये प्रेपोजिशन, ठीक है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इसकी कंबाइन से बनेगी कौन सी? प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब। इसके बाद में ये इसकी बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो ये कंबाइन से बनेगी एडवर्ब, सॉरी वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस एडवर्ब के कंबाइन से बनेगी ये फ्रेजल। प्रेपोजिशनल वर्ब की बात करें तो ये यहाँ पर वर्ब यानी कौन सी आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी, प्लस में एडवर्ब आ जाएगा और प्लस में प्रेपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। ये 3 तरह की क्या होंगी? वर्ब। ध्यान रखना, प्रेपोजिशनल, फ्रेजल वर्ब और फ्रेजल प्रेपोजिशनल वर्ब, ये 3 तरह की वर्ब रहेंगी, ठीक है। इस तरह से अपन को करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये फ्रेजल वर्ब है। अब अपन को फ्रेजल वर्ब लेनी है, कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले फ्रेजल वर्ब की बात करें तो अपन ले लेते हैं ब्रेक पर जितनी भी फ्रेजल वर्ब है उनको ले लेते हैं। हालांकि अपन तो ले लेते हैं काफ़ी फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक पर जितनी है ना, ब्रेक इस पर ले लेते हैं। अब ब्रेक पर फ्रेजल वर्ब जो बनेंगी वो 5-7 फ्रेजल वर्ब हैं, उनको देखना है। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका अपन को क्या आना चाहिए? यानी इसको अपन कैसे करेंगे? यानी एक आध एग्जाम्पल लेकर करेंगे। ब्रेक डाउन, इसका क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन का मतलब है टू स्टॉप वर्किंग, टू लूज सेल्फ कंट्रोल। यानी इसका मतलब आपा खो देना, अपना आपा खो देना और ख़राब हो जाना, ठीक है, काम करने से बंद कर देना, इसका मतलब है। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं 2, ब्रेक डाउन, हियरिंग हिज वाइफ डेथ, ही ब्रेक डाउन हिज कॉन्शियसनेस, यानी उसने अपना कॉन्शियसनेस यानी सचेत जो अवस्था है, ठीक है। हियरिंग हिज वाइफ डेथ, उसकी वाइफ की पत्नी की मृत्यु सुनने के बाद, पत्नी की जो मृत्यु हो गई ना, उसको सुनने के बाद उसने अपना ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। क्या खो दिया? अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, ठीक है, अपने ऊपर। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। तो ध्यान रखना, इस तरह से फ्रेजल वर्ब यूज होगी वहाँ पर पेपर में, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब है यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल खो देना, इससे। और दूसरा सा एग्जाम्पल है, आई got late for office because my car broke down in the road, break down on the road, ठीक है। यानी आई गॉट लेट फॉर ऑफिस बिकॉज, क्योंकि माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार जो थी वो ब्रोक डाउन हो गई, खराब हो गई, कहाँ पर? रोड पर। इसलिए मैं क्या हुआ? मैं लेट हो गया ऑफिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन, ये भी ध्यान रखना, दोनों का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का खराब हो जाना, एक ब्रेक डाउन का, और दूसरे का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल खो देना, ठीक है। इन एग्जाम्पलों को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देखो, दूसरा देख लो एग्जाम्पल, when I got selected in UPSC, my father broke down his control, ठीक है। यानी मेरे पिताजी ने आपा खो दिया, कंट्रोल खो दिया, कब? जब मैं सिलेक्टेड हुआ यूपीएससी में। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन, ध्यान रखना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? यानी कोई सेल्फ कंट्रोल को क्या कर देना? लूज कर देना, ठीक है, मॉरल लूज कर देना अपना। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का ध्यान रखना है। ब्रेक डाउन का मतलब है खो देना या काम करने से बंद कर देना, खराब हो जाना, ठीक है। इस तरह से मान लो इसको। अब बच्चे दूसरी फ्रेजल वर्ब लेते हैं अपन, इसको देख लेना। दूसरी फ्रेजल वर्ब लेते हैं अपन,
ब्रेक डाउन के बाद में ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ठीक है। ब्रेक डाउन के बाद में ब्रेक इनटू, इसका मतलब है टू डिस्टर्ब या टू इंटर बाय फोर्स, टू डिस्टर्ब और टू इंटर बाय फोर्स, यानी इसका मतलब है डिस्टर्ब करना किसी को और इंटर बाय फोर्स यानी किसी फोर्स दबाव से घुसना। एग्जांपल लेते हैं कि द thief broke into the house at night, यानी एट लास्ट नाइट कर दो यहाँ पर, हाउस लास्ट नाइट, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि चोर जो था वो घर में क्या किया, ब्रेक इनटू किया, उसने घुसा पिछली रात, ठीक है। चोर जो है वो घर में घुसा पिछली रात, ठीक है। इस तरह से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन का मतलब है यहाँ पर इंटर बाय फोर्स, ठीक है, किसी हस्तक्षेप करना किसी मामले में, सॉरी इंटर बाय फोर्स यानी दबाव से घुसना, ठीक है। ऐसे दूसरा देख लो, डिस्टर्ब करना किसी को कि यू कांट ब्रेक इनटू आवर कॉन्वर्सेशन, ठीक है। यू कांट ब्रेक इनटू यानी तुम हमारे कॉन्वर्सेशन वार्तालाप में क्या नहीं कर सकते, ब्रेक इनटू यानी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हमारे वार्तालाप में। तो ब्रेक इनटू यहाँ पर ये इसका मतलब होगा यानी किसी को डिस्टर्ब करना, ठीक है। ये ब्रेक इनटू का फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। दो एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। इसके बाद में आता है ब्रेक अप, ठीक है। इसके बाद में ब्रेक अप, ठीक है, ब्रेकअप। बच्चों ब्रेकअप इसका मतलब है टू डिपार्ट, के ब्रेकअप इसका मतलब है टू डिपार्ट, टू क्लोज द रिलेशन, यानी ये कह रहा है कि टू डिपार्ट यानी विदा लेना, टू क्लोज द रिलेशन को खत्म करना, ठीक है। तो यहां पर दो एग्जांपल लिखेंगे अपन ब्रेकअप का, टू डिपार्ट, he broke up at the station when I left him, यानी उसने ब्रेकअप कर लिया यानी उसने विदा ली रेलवे स्टेशन पहुंचने पर, वो जाने लगा जब मैं उसे छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन पर। ऐसे टू क्लॉज देखो, यानी यहाँ पर लिखो रीना एंड राहुल ब्रेक अप देयर मैरिज लास्ट मंथ, यानी यहाँ पर कह रहा है कि राहुल और रीना जो है ना, उसने क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, यानी वो अलग कर लिया, रिलेशन जो है ना उसको बंद कर, रिलेशन तोड़ दिया, ठीक है, यानी रिश्ता तोड़ दिया उसकी शादी का, ठीक है, मैरिज का लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकअप का मतलब है टू क्लोज द रिलेशन को खत्म करना, ब्रेकअप, ठीक है, ये कहलाएगा ब्रेकअप, ठीक है बच्चों। इस तरह से एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं अपन ब्रेकअप के बाद में, ठीक है। ब्रेक इनटू, इसमें दूसरा नीचे देख लेते हैं ब्रेक इन, ठीक है। ब्रेक इन इसका मतलब है टू क्वारल, ब्रेक विद कर लो, ब्रेक विद का मतलब टू क्वारल, ठीक है, यानी झगड़ा करना, ठीक है। ब्रेक विद का मतलब है झगड़ा करना। देखो कैसे, एग्जांपल लिखते हैं कि डू नॉट ब्रेक विथ मी और आई कॉल द पुलिस, यानी कह रहा है डू नॉट ब्रेक विद मी, यानी मेरे साथ झगड़ा मत करो,
या नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब है क्वारल, झगड़ा करना, ठीक है, झगड़ा करना, क्वारल झगड़ा करना, ठीक है, ध्यान रखना। ब्रेक विथ का मतलब झगड़ा करना। ऐसे दूसरा देखो, ब्रेक विथ, दे ऑलवेज ब्रेक विथ देयर ब्रेक विथ ऑन द प्रॉपर्टी, यानी वो ब्रेक विथ करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी पर, ठीक है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, किसी बच्चे किसी भाई के हिस्से में प्रॉपर्टी आई होगी, उसमें क्या करते हैं, ब्रेक विथ करते हैं, यानी वो झगड़ते रहते हैं उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है, ब्रेक विथ करना तो झगड़ना करना, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लो, ऊपर लिखते हैं अपन, ब्रेक वाला ही चल रहा है अभी, ठीक है, ब्रेक अबे, ब्रेक अबे, इसका मतलब होगा, ब्रेक अबे का मतलब होगा टू बी फ्री, टू बी फ्री यानी स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना, ठीक है, टू बी फ्री स्वतंत्र होना, या फिर आप उस किसी की पकड़ से बच न जाना, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल लिखना था, थीप ब्रोक अवे, ब्रोक अवे, ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस, ठीक है। थीप जो होता चोर, ब्रोक अवे यानी वो बच निकला, ठीक है, स्वतंत्र हो गया पुलिस की पकड़ से, ठीक है, पुलिस की पकड़ से बच निकला। ऐसी दूसरा देखो, डू नॉट ब्रेक अवे, ब्रेक अवे फ्रॉम यूर हार्ड वर्क, यानी तुम अपने हार्ड वर्क से बचने मत निकलो, भागो मत, ब्रेक अवे मत करो, यानी ब्रेक अवे यानी भागना, बच निकलना, ठीक है, बच निकलना। ब्रेक अवे का मतलब होता है बच निकलना, भागना, यानी तुम अपने कठिन परिश्रम से भागो मत, कठिन संघर्ष जो है उससे भागो मत, ठीक है। तो ये है यहाँ पर ब्रेक अवे का। उसके बाद में देखो, ब्रेक अवे इसके बाद में एक ब्रेक फॉरवर्ड, ब्रेक फॉरवर्ड, ब्रेक फॉरवर्ड का मतलब है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। ब्रेक फॉरवर्ड का मतलब है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, दे द बीस ब्रेक फॉरवर्ड, ब्रेक फॉरवर्ड, ब्रेक फॉरवर्ड हनी फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है, फूलों से उत्पन्न क्या करती है, ब्रेक फॉरवर्ड यानी उत्पन्न करती है। बीज मधुमक्खी जो होती है फूलों से क्या करती हैं, अपना हनी उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, ब्रेक फॉरवर्ड करती है। एक दूसरा एग्जांपल लिख लो, देखो, द ग्रेन इज, यहां पर ऐसे कर दो, द कॉटन, ठीक है, यहां पर इस तरह से